नेता और राजनीतिक पार्टियां सत्ता का सुख भोगने के लिए कुछ भी करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसलिए कहावत कही जाती है कि नेता अपने बाप का भी सगा नहीं होता, और इसका उदाहरण भी हम देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को छोड़कर बीजेपी के साथ हो लिए, अजीत पवार भी चाचा को छोड़कर बीजेपी के साथ हो लिए, और राजभर ने भी यही किया। दारा सिंह चौहान ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। बिहार में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान सब जोड़ तोड़ करने में लगे हैं। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा बेमेल गठबंधन किया है जिसके बाद से कांग्रेस के अंदर पार्टी में ही बगावत शुरू हो गई। आला कमान तो गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन जमीन पर काम करने वाले नेता उसके परिणाम भुगतते हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन के बाद कांग्रेस के भीतर बगावती सुरब उठने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। गठबंधन तो हो गया, लेकिन रिश्तों में सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा। रिश्ते लगातार खराब नजर आ रहे हैं। केजरीवाल और राहुल गांधी ने तो बेंगलुरु में जाकर शाही भोज का आनंद ले लिया, लेकिन पंजाब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस में शामिल करने का विरोध कर दिया। पंजाब कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी को आम आदमी पार्टी की सरकार ने जबरन जेल में डाल दिया। वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने तो बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने तक की बात कह दी। The state unit of Punjab is completely against this. We don't basically they are prosecuting our people. They basically इनकी कोशिश ये है कि कांग्रेस का जो बेस है, अगर हम अलायंस करेंगे, ये तो घोड़े पर सवार हो रखे हैं जी, इसका नुकसान तो हमें ही होगा। People are slowly coming back to the Congress. Why should we have alliance with them? इनके पास एक तो एमपी है, 8 हमारे पास है ऑलरेडी इन पार्लियामेंट। तो मैं कल मंडे को ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब को मिलने वाला हूँ पार्लियामेंट में। ये व्यू वो पहले भी जानते हैं सारे स्टेट यूनिट का और हमारा। अब भी हम गुजारिश करेंगे, ठीक है एंटी बीजेपी ब्रैकेट में आप इनको रखिए, मगर अलायंस हमारा ना इनसे है, ना कल था, ना आज है, ना कल होगा। वी आर श्योर अबाउट इट, वी हैव नथिंग टू डू विद यू। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह का तो यह भी कहना है कि कई मुद्दों पर पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ाई चल रही है। जिस तरह से हमारे नेताओं को निशाना बनाया गया और जेलों में डाल दिया गया, वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। हमने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन अब उन्होंने हमारे डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, जबकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। और पंजाब कांग्रेस का कहना है कि अगर पूर्व डिप्टी सीएम को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी होगी। अमरिंदर सिंह ने ऐलान कर दिया कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। वहीं इस मुद्दे को बीजेपी भी भुनाने में लगी है। पंजाब में बीजेपी चीफ सुनील जाखड़ ने कांग्रेस से साफ करने के लिए कहा कि वो राज्य में सत्तारूढ़ आप सरकार की विरोधी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि कांग्रेस और आप के गठबंधन के बाद क्या हमें कांग्रेस को सरकारी पार्टी या विपक्षी पार्टी कहना चाहिए। पहले के हालात क्या थे वो भी सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी ने इस देश में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी पार्टी को पहुंचाया है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से दिल्ली की सत्ता छीन ली। पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वहां भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली। आम आदमी पार्टी ने किसी और पार्टी का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं किया, बल्कि अगर किसी पार्टी का नुकसान किया है तो उसका नाम है कांग्रेस। उसके बाद की भी सुन लीजिए। केजरीवाल राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगते रहे, जिस दौरान वो केंद्र के अध्यादेश पर विपक्ष को एकजुट करने में लगे थे, भारत भ्रमण करने में जुटे थे भगवंत मान को साथ लेकर। लेकिन उस वक्त भी राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को मिलने का वक्त नहीं दिया, बल्कि 2 बार अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी से मुलाकात करने का वक्त मांगा, लेकिन राहुल गांधी ने कोई खास तवज्जो केजरीवाल के इस प्रपोजल को नहीं दी। केजरीवाल की बात को राहुल गांधी ने कभी भी सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब एकदम से कांग्रेस केजरीवाल की साथी बन गई, क्योंकि नया भारत के अंदर नया इंडिया जो गढ़ना था। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि कांग्रेस ने अपनी पार्टी के नेताओं की बात को दरकिनार कर यह गठबंधन किया है। जमीन पर तो नेता
जो नेता ही होते हैं वो ही जनता का चेहरा होते हैं। वो नेता ही जमीन पर संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं। वो नेता ही जनता से वोट मांगने के लिए उनके घर जाते हैं, उनके दरवाजे पर जाते हैं। फिर बड़े नेता जमीन पर काम करने वाले नेताओं को आखिर इस तरह से दरकिनार कैसे कर सकते हैं? पंजाब में जो कांग्रेस की इकाई है और दिल्ली कांग्रेस की जो इकाई है, उन दोनों ही इकाइयों के बड़े नेता केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए कतई तैयार नहीं है। इस बात का विरोध ये लोग करीब पिछले 2 महीने से करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस आला कमान ने इस गठबंधन को कर लिया। इसमें सिर्फ केजरीवाल और कांग्रेस की ही बात नहीं है, सभी पार्टियों की ऐसी बात है। लेकिन जो हालात पंजाब में चल रहे हैं उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस ने अपने नेताओं की बात नहीं मानी तो पंजाब को महाराष्ट्र बनने में वक्त नहीं लगेगा, और जल्द ही जैसे महाराष्ट्र में हमने टूट देखी है वैसे ही हम पंजाब में भी टूट देख सकते हैं। इस बात को कांग्रेस आलाकमान को ध्यान में रखना चाहिए और अपने नेताओं की बात को सुनना चाहिए। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। थोड़ा मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। It's an honor for me to come here in this meeting. I'd like to welcome all the senior leaders from the opposition. I'd like to welcome the press. The idea of India is being attacked today. It is being attacked by the ideology of the BJP. The wealth of India is being snatched from the millions and millions of Indians and being handed over to a few business people who are close to the Prime Minister and to the BJP. Unemployment is spreading, prices are rising, and this is what the fight is about. The fight is about two different ideas of India. And while we were having this discussion, this name frankly emerged from the discussion because we asked ourselves, what is the fight? Who is the fight between? And we realized the fight is not between two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India.